हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आऊँ एक्सरसाइज नंबर 7.11 ट्वेल्थ क्लास की पार्ट नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, माइनस इंटीग्रेशन है -π/2 से लेके π/2 लिमिट दे रखी sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये देखिए, आपको प्रॉपर्टी नंबर आपको 7 पता होना चाहिए। लिमिट सेम है, अंतर कितने का, नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, ठीक है, यानी माइनस का और प्लस का। तो इसमें क्या करते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि आपकी लिमिट सेम है, नीचे लोअर लिमिट में माइनस है, अपर लिमिट में प्लस है, तो फॉर्मूला बन जाता है इसका 2 बाहर निकलेगा और ये 0 हो जाएगी। ऊपर वाली लिमिट से कुछ नहीं करना, इंटू एफ एक्स। यदि x की जगह यदि -1 माइनस रख के देखते हो, -x, और पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे सम बोला जाता है, यानी इवन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एक हल होगा, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आप x की जगह -x रखते हो और नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे पॉजिटिव आती है तो ठीक है, यदि नेगेटिव आती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे x और के -x पे, क्योंकि साइन स्क्वायर x ये क्या रखना है, -x रखना है। एफ एक्स की वैल्यू यही है आपकी, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, साइन स्क्वायर x दे रखी है, ठीक है। एफ -x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ -x की, यानी -x पुट करोगे तो ये देखिए स्क्वायर को मैं बाहर रख सकता हूँ, साइन -x, ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो साइन माइनस की थीटा, माइनस की साइन थीटा होता है, याद रख लेना, माइनस की साइन x की पावर कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में आता है, माइनस की थीटा, साइन माइनस की थीटा, माइनस की साइन थीटा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस के हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। सो इट इज, लिख देना यहाँ साइन स्क्वायर एक्स एक इवन नंबर, यानी सम संख्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स एक सम है। तब इसकी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ये वाली लगेगी, -a से लेके a तक है, यानी -π/2 से लेके π/2 है। क्या करते हैं, 2 आगे आ जाएगा, लिख देना देन, तब ठीक है। तो आपका 2 आगे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आगे आ गया, तो 2 आगे आ गया है, और ये नीचे वाली प्रॉपर्टी 0 बन जाएगी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कहना। तो 2 ये 0 हो जाएगी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कहना, π/2 से, इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स जैसा था वैसा की वैसे ही लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगानी थी और कुछ नहीं करना था बस आपको, ठीक है। कह रहा कि गुणधर्मों से आपको निकालना ही निकालना है, तो बस छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दी। वैसे तो हालांकि वैसे भी निकाल सकते थे हम इसे। अब साइन स्क्वायर एक्स, आपको एक फार्मूला पता होगा, cos 2x का फार्मूला साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से -2 साइन स्क्वायर एक्स, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर के 1 cos 2x है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस के cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 - cos 2x/2 रख दोगे, तो रख दो। ये आई बराबर के मान लिया करो सबसे पहले, तो ये गलती मत करना, ठीक है, कभी भी। तो 2 0 से लेके π/2, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 - cos 2x, 1 - cos 2x/2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 की कहानी ख़त्म कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दो, डायरेक्ट कर दो, एक्स एक का क्या होता है, एक्स माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, और 2 क्या कर रहा था, एक्स के साइड में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड। लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ठीक है। अब सबसे पहले अपर लिमिट लगाओगे, ये ठीक है, 0 लगाओगे तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो π/2 लिख दो बस खाली। एक्स से कितना रखोगे, π/2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स से कितना रखोगे, π/2, और अपॉन में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे कितना बचा, साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, वही होती है जो साइन 0 की होती है, पाई का मतलब 180 डिग्री। क्वाड्रेंट में भी तोड़ सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है,
तो हम ये कह सकते हैं साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। तो π/2 माइनस के 0/2, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा आपका π/2, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई लिमिट दे रखी है तो P4 का यूज़ करते हैं, इसे आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू ये इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ठीक है। तो P4 का यूज़ करोगे प्रॉपर्टी 4 का, तो आई इक्वल टू 0 से लेके पाई, यानी क्या करते हैं अपर लिमिट में से x घटा देते हैं, पाई में से x घटा दोगे अपॉन 1 प्लस साइन पाई में से x घटा दोगे इंटू dx। तो i इक्वल टू 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री पे साइन चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही रहता है, याद होनी चाहिए क्वाड्रेंट आपको। साइन थीटा क्या है x, ठीक है, इंटू dx। इक्वेशन सेकंड एडिंग कर लोगे, एडिंग किस किस को, फर्स्ट को एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से आई और आई 2i हो जाएगा, इक्वल टू 0 से लेके पाई दोनों में है। इसका और इसका एलसीएम कैसा, सेम, तो सेम एलसीएम रखते हैं तो क्या होता है ऊपर वाले नंबर जुड़ जाते हैं, x प्लस इसको जोड़ोगे तो पाई माइनस एक्स तो है, x से x की कहानी खत्म हो जाएगी, इंटू dx चल रहा है, तो क्या बचा अंदर पाई, पाई कांस्टेंट होने के कारण भान आ जाएगा पाई, अंदर कौन बचा 0 से लेके पाई, ऊपर बचा dx और अपॉन में कौन बचा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये देखिए यहाँ पे ये कंज्यूट मल्टीप्लाई कर लो, कंज्यूट मल्टीप्लाई का मतलब होता है हर का परिमेयकरण, हर यानी डिनोमिनेटर, प्लस है इसका रेसिप्रोकल, प्लस का क्या होता है उल्टा माइनस। तो पाई तो बाहर निकाल ही लिया हमने, 0 से लेके पाई और नीचे 1 प्लस साइन एक्स चल रहा है ना, कंज्यूट मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1 मान लो, कोई टेंशन नहीं है, dx को उधर बाद में लिख लेंगे, 1 माइनस के साइन एक्स, इसे कंज्यूट मल्टीप्लाई कहना कहते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। ऐसा क्यों किया बताता हूँ अभी, 0 से लेके पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपन फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का, जगह नहीं है तो इधर लिख दे रहा हूँ। पाई चल रही है 0 से लेके क्या चल रहा है, पाई चल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को इसके भी अपन में रख दूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को इसके भी अपन में रख दूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के भी अपन में कॉस स्क्वायर एक्स रख दूंगा इंटू dx। पाई चल रहा है 0 से लेके पाई, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। साइन इसके पास एक कॉस ले लोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, इसके पास एक कॉस बचा ना, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक एक्स इंटू dx। अब पेज पलट गया, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x किसका होता है, तो ये आपका होता है सेक एक्स का, तो 10x इससे मिलेगा और माइनस के सेक एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने इधर नोट कर दिया है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और फंक्शन क्या चल रहा था 2i बराबर के चल रहा था, ये लिखना भूल गया था 2i, और 2 क्या कर देगा उधर डिवाइड कर देगा, तो i बराबर के पाई अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 2i, तो 2 क्या करेगा डिवाइड, और ये देखिए अब मैं पाई रखूँगा 10 पाई माइनस के सेक पाई, ठीक है, 0 रखूँगा तो अब ये देखिए यहाँ पे चलो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को काट ले रहा हूँ, माइनस के 10 क्या रख दूँगा 0 माइनस के सेक 0। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 पाई का मतलब होता है 90 प्लस 90, 10 90 डिग्री प्लस के थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। चलो बता दे रहा हूँ आपको, π/2 और ये देखिए 10 पाई का मतलब 180 होता है, 180 को तोड़ोगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सेक 90 प्लस 90, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस, 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और सेक 0 की क्या होती है, वही होती है कॉस 0 की, कॉस 0 की क्या होती है 1,
तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस के 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉट थीटा, π/2 कॉट 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। और सेक 90 डिग्री प्लस के थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 90 डिग्री प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू माइनस की होती है, माइनस की कॉट थीटा। ठीक है, माइनस की कॉट 90 डिग्री। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सेक 90 डिग्री प्लस के थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की पॉजिटिव वैल्यू होती है। साइन का क्या होता है कोसेक थीटा, सेक का कोसेक 90 डिग्री, और ये +1 चल रहा है आपका। तो π/2 कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, गया हटाओ। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कोसेक 90 डिग्री की। ठीक है, जो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, -1 और +1 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 0 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया था सेक 90 डिग्री प्लस के थीटा क्या होता है माइनस के कोसेक थीटा होता है। माइनस ऑलरेडी लग रहा था, एक माइनस यहाँ से मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री। और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है 1। एक और एक कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 2, π/2 × 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू आपकी पाई आएगी, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बस ये छोटी सी मिस्टेक थी, क्योंकि माइनस माइनस तो चल रहा कोई टेंशन नहीं। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 पाई वैल्यू आएगी, आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 13 है -π/2 से लेकर π/2। सेम आपकी लिमिट आ रही है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 बताया था माइनस था, नीचे ऊपर प्लस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ f(x) कितना दे रखा है, f(x) दे रखा है sin की पावर 7x। f-x निकालो, f-x यदि माइनस में वैल्यू आ गई तो इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये देखिए f-x sin x, ये क्या रखना है -x रखना है, और 7 का क्या करोगे पावर का बाहर निकाल दोगे। साइन माइनस के थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है। क्लियर है, पावर कैसी है ऑड या इवन, पावर ऑड है इसलिए हमेशा माइनस ही रहता है, ये तो सब आपको पता ही होगा। पावर विषम है तो माइनस की पावर विषम आती है तो माइनस रहता है, इंटू साइन की पावर 7x हो जाएगा ये। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ f-x इक्वल टू किसके बराबर निकल रहा है -f(x) के बराबर निकल रहा है। माइनस ये किसकी वैल्यू थी f(x) की। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 वैल्यू होती है पूरी। ठीक है, प्रोकोड नंबर लिख देना, प्रोकोड 7 से, यानी प्रॉपर्टी 7 बोलती है। देन लिख दोगे -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x × dx इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 0 से लेकर 2 पाई। तो ये प्रोकोड 4 में ही आती है, 0 से लेकर यहाँ पे कोई वैल्यू हो, ये प्रोकोड कौन सी में आएगी, प्रोकोड यानी प्रॉपर्टी नंबर P4 में आएगी। और सेम होती है तो ये आपकी P7 में आ जाती है। ठीक है, लेकिन माइनस होता है ऊपर प्लस होता है। तो चलते हैं P4 से यूज़ करते हैं, आई के बराबर मान लेते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और i इक्वल टू P4 का यूज़ करोगे तो बाई P4, तो i इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो cos x की है क्या रखोगे अपर लिमिट -x, और ये 5 का क्या करोगे बाहर निकाल दोगे 5 को इंटू dx। तो i इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई cos 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है मत भूल जाना, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस की थीटा कितना है 2 पाई का मतलब 180 का डबल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos 360 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा ही रहता है। cos थीटा कितना है इसका x, और पावर ये लौट के फिर के वहीं पे आ जाएगी इंटू dx। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड हो गई। एडिंग कर लोगे, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितने हो जाएंगे 2i हो जाएंगे। यहाँ पे एडिंग करोगे 0 से लेके 2 पाई, और ये सेम है, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 cos की पावर
5x इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो आई की वैल्यू क्या आ गई, फिर दोबारा से वही निकल के आ गई जहाँ पे हम आए थे, 2 पाई cos की पावर 5x इंटू डी एक्स। यानी एफ एक्स की वैल्यू जो निकली थी, जो दे रखी थी, फिर दोबारा से वही आ गए। आप प्रगुण की तरफ इस P6 की तरफ ध्यान दे लो, 0 से लेके 2a, तो यहाँ पे भी 0 से लेके 2a, यानी जो भी है एफ एक्स की वैल्यू यदि 2 बाहर निकल के आता है, यदि आप ये प्रगुण 4 लगाते 2a माइनस एक्स लगाते हो, दोबारा से आपकी एफ एक्स के बराबर आती है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से 0 के बराबर होती है। तो ये बस प्रगुण को बस यहाँ पे अप्लाई करके लिख देना थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, P6 क्या कहती है, P6 कहती है आपसे 0 से लेके 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ से 2 निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है, 0 से लेके a बचेगा यहाँ से एफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि ये तो है, ये यहाँ से 2 निकाल लो, कोई बात नहीं, इतना लिखने पर यदि यहाँ पे एफ 2a माइनस एक्स, यानी अभी जो हमने ये x की जगह ये 2a माइनस एक्स रखी थी, बराबर के एफ एक्स के बराबर निकलता है, ये एफ एक्स के बराबर ही निकला था। यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू रखी थी तो किसके बराबर निकला था, एफ एक्स के बराबर निकला था, बराबर के एफ एक्स निकलता है, तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। देन लिख दोगे 0 से लेके 2 पाई cos की पावर 5x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, आप प्रगुण 4 का यूज़ कर रहे हो, यानी प्रॉपर्टीज़ 4 का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे भी आपने भी यूज़ कर लिया। फाइनली आपको मिला क्या, आपको वही मिला जो स्टार्टिंग में थे, ये सेम टू सेम स्टार्टिंग में आ गए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, बस इतना लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 0 से लेकर π/2 लिमिट है, तो 0 से लेकर π/2 लिमिट है, बस इतना सही देख लिया करो, बस P4 का यूज़ करना है आपको, ठीक है, P4 का यूज़ करना है। ये आई बराबर के मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/2, और साइन एक्स ये क्या रखते हैं, अपर लिमिट में से x घटा देते हैं, π/2 में से x घटा दोगे, माइनस कॉस π/2 में से x घटा दोगे, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये क्या करना, π/2 माइनस एक्स करना, बस कुछ नहीं करना, कॉस ये x की जगह क्या करना है, अपर लिमिट में से x घटा देना है, यानी π/2 में से x घटा देना है, इंटू डी एक्स। तो करते हैं, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स हो गया, और माइनस चल रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन एक्स हो गया, अपॉन 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस एक्स होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड। एडिंग कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई और आई क्या हो जाएगा आपका, 2i हो जाएंगे। लेफ्ट की चीज़ तो 2i होगी, राइट की चीज़ देखते हैं। राइट की चीज़ में इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैसा है, आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है, सेम ही है, 0 से लेके π/2, एलसीएम है आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, कोई टेंशन नहीं। ऐडिंग करना है, इसको इसमें ऐड कर लो, जोड़ने पे कोई साइन चेंज नहीं होते हैं, जैसा वैसे ही रहेगा। साइन एक्स ऊपर चल रहा है माइनस के कॉस एक्स, यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस के साइन एक्स, और बाहर क्या चल रहा है डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स गया, प्लस माइनस, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, क्या बचा 0। तो 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2, 0 बचा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा 0 हो जाएगा पूरा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहता है। 2i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू, और 2 का डिवाइड इसमें लगा दूंगा तब भी 0 रहेगा, यानी 0 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, आई बराबर के 0 से लेके पाई log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, आई बराबर के तो मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, P4 का यूज़ करना है, P4 का, तो i इक्वल टू 0 से लेके पाई log, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स ये क्या करते हैं P4 में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से लेके पाई log 1 कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस की कॉस थीटा होता है, माइनस की कॉस एक्स आ गया, ठीक।
ठीक है, इंटू डी एक्स चल रहा है आपका इक्वेशन सेकेंड। तो उसके बाद एडिंग कर लेते हैं, एडिंग किसको, फर्स्ट को प्लस सेकेंड को। तो आई और आई कितना हो जाता है 2i। यहाँ पे देखो इन दोनों को एडिंग करोगे आप तो लिमिट तो 0 से लेके पाई चली रही है आपकी। log 1 प्लस कॉस एक्स चल रहा है और प्लस में ये भी चल रहा है log 1 माइनस कॉस एक्स चल रहा है इंटू डी एक्स वाली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, log m प्लस एन, log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू एन। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये m है और ये n है। प्लस लग रहा है log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू एन। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई log, फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सभी को पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2i बराबर के 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स, log m की पावर n, पावर होती है कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, इंटू डी एक्स चल रहा है। तो पावर आगे रख दे रहा हूँ मैं, जिससे 2 से 2 कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा 0 से लेके पाई और log साइन एक्स, log साइन एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। आपकी वैल्यू क्या आ गई, आई बराबर की 0 से लेके पाई log साइन एक्स आ गई, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लोगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया आपने। अब क्या करोगे, अब आपको ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। एक प्रोवर्ड थी आपकी, ये देखिए प्रॉपर्टी, यहाँ पे मुझे π/2 की ज़रूरत है, तो π/2 की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये वाली, एक मिनट, प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पे 2a है ना, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, f(x) इंटू डी एक्स, शर्त ये 2a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू f(x). कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लग रहा है तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए π/2 चाहिए था मुझे, तो मैं क्या करूँगा, π/2 को डिवाइड कर ले रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, इस 2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो i इक्वल टू 2 बार निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 इंटू log साइन एक्स इंटू डी एक्स चल रहा था। चाहे इस वाले को इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब P4 का यूज कर लो। P4 ज़्यादातर हम π/2 पे यूज करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो i इक्वल टू 2, 0 से लेके π/2 चल रहा है, कोई बात नहीं, log साइन एक्स से क्या करना है, π/2 माइनस एक्स करना है इंटू डी एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इक्वल टू 2, 0 से लेके π/2 इंटू लॉग साइन एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन 3 के बाद 4th क्या करते हैं, इनको एडिंग कर लेते हैं। ये काफ़ी लंबा जाएगा ऐसा लग रहा है। एडिंग 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, i और i क्या हो जाएगा, 2i, इधर कांस्टेंट 2 है, इधर भी 2 है, कोई बात नहीं, 2 कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, बाहर निकला हुआ है। 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 एडिंग कर रहे हो, log साइन एक्स क्या ऐड कर रहे हो, log cos x कर रहे हो, log cos x इंटू डी एक्स चल रहा है। log m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए 2 से 2 की कहानी समाप्त हो गई। तो i इक्वल टू 0 से लेके π/2 log m प्लस log n, log m इंटू एन, log m यानी साइन एक्स इंटू एन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन 2x का फॉर्मूला होता ही है, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका साइन 2x, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से लेके π/2 log साइन 2x हो जाएगा, log m अपॉन n क्या होता है, log m, फिर माइनस log n कितना 2, log 2। क्लियर है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए log 2 का इंटीग्रेशन अलग कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इनको अलग अलग कर दो। i इक्वल टू 0 से लेके π/2 log साइन 2x इंटू डी एक्स,
फिर अलग कर दोगे माइनस के 0 से लेके π/2 log 2 कांस्टेंट है इंटू यहाँ पे 1 मान लोगे इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, वो तो हो जाएगा। खैर इसे मान लो 2x को क्या मान लोगे t, लेट 2x बराबर के t, 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा dx बराबर के t का क्या हो जाएगा dt। dx की क्या रख दोगे dt अपॉन के 2 रख दोगे, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/2 इंटू लॉग साइन 2x को क्या मानना था, साइन 2x को माना था t इंटू डी एक्स क्या रखोगे dt अपॉन 2 माइनस 0 से लेके π/2 log 2 इन। और 1 मिनट, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है ना, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है इंटू 1 इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेके π/2, 0 लिखनी नहीं π/2 लिख देना बस खाली, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लो, 0 से लेके π/2 होगी कि नहीं होगी, ये हमने जल्दबाजी में कर दी है। जब x बराबर की 0, x बराबर की 0 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 रखोगे तो t बराबर की 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब x बराबर की कितनी थी π/2, x बराबर की π/2 तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की π/2 रखोगे तो ये 0 रखा तो 2 को गुणा 0 से करोगे 0, t की जगह 0 आ गया। जब x की π/2 रखोगे यहाँ पे π/2 तो उसे 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। तो यहाँ पे लिमिट हमें 0 पे तो 0 मिली है और π/2 पे कितनी मिली है, पाई मिली है। क्लियर है, ये देखिए। और आपने जो इक्वेशन ये मानी थी थर्ड, क्या मानी थी 2 होना चाहिए आगे और π/2 log sin x, इस अपॉन को 2 को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, इंटू log sin t। ये देखिए एक प्रकोड और है आपकी, यदि आपकी ये वैल्यू सेम है साइन यानी साइन x log sin x इक्वल टू log sin t इक्वल टू सेम है, तो आप ये वाली वैल्यू उठा के सेम आई की जगह थी ये वाली वैल्यू ये पुट कर सकते हो। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, आपकी प्रकोड थी ये वाली f(x) बराबर के ft, तो लिमिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है 0 से लेके पाई था log sin t और यहाँ पे क्या था log sin x, लेकिन लिमिट सेम होनी चाहिए। लिमिट कितनी थी इसकी 0, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है π/2, ठीक है, और आगे 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 2 का डिवाइड कर दे रहा हूँ, लिमिट में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, क्या अब भी आई की वैल्यू आ जाएगी ये, क्योंकि लिख देना प्रकोड हम 0 का यूज कर रहे हैं P0 से। यदि आपकी लिमिट सेम है, लिमिट यहाँ पे सेम नहीं थी, पाई थी यहाँ पे π/2 थी, तो मुझे 2 का डिवाइड करना था, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए अभी तो सेम आ रही है 1/2, ये 2 हटा लो साइड में रख लेना 1/2, तो 1/2 मिल गया, सॉरी 1/2 नहीं है ना, 2 के बाहर 2 मिल गया, 2 मिल गया, π/2 मिल गया, π/2 मिल गया, log sin x तो log sin t। ये प्रकोड कहती है लिमिट सेम हो और sin x की जगह sin t हो, x की जगह ओनली sin t है, तो हम ऐसे इस दोनों को इक्वल रख सकते हैं। दोनों को इक्वल रख दो, इसकी वैल्यू कितनी थी आई, तो यहाँ पे आई पुट कर दोगे, तो आई बराबर की चल रहा था ये आपका, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू ऊपर जो 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, 1/2 चल रहा है ये वाला 2, ठीक है। इस पूरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, ठीक है, और माइनस log 2 इंटू एक्स से क्या रख दोगे π/2, 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, बस π/2 लिख लो बस खाली π/2। ये प्लस की है उधर किसकी हो जाएगी माइनस के i/2, ठीक है, इक्वल टू और माइनस के π/2 इंटू log 2 चल रहा है आपका। आई में से i/2 को उठाओगे तो कितना बचेगा, 2i में से गया तो i/2 ही बचेगा प्लस का, i/2 इक्वल टू माइनस के π/2 इंटू log 2। 2 से 2 की कहानी समाप्त हो जाएगी, उधर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/log 2, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, 0 से लेके ए दे रखी है, तो P4 लगानी है, आई बराबर के मान लो बस, इसे और कुछ नहीं करना। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, P4 से करोगे ना, प्रकोड 4 का यूज करोगे तो आई इक्वल टू 0 से लेके ए
अंडर रूट एक्स ये क्या करना है, ए माइनस एक्स कर देना है, ए माइनस एक्स बस अंडर रूट ए माइनस एक्स ये है, ए माइनस एक्स करना है इंटू डी एक्स। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, 0 से लेके ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए माइनस एक्स चल रहा है प्लस माइनस से ये कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स अंडर रूट में प्लस का एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन सेकेंड आ गई। एडिंग कर लोगे यानी जोड़ लोगे किसको, फर्स्ट को प्लस सेकेंड को। तो यहाँ से आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, आई और आई कितना हो गया, 2i हो गया। लिमिट दोनों की एक जैसी है, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए। एलसीएम कैसे है इन दोनों का, सेम है, आगे पीछे है लेकिन सेम है। तो अंडर रूट एक्स इसके पास है, इसके पास है, प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इसके पास है, इसके पास है, प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। एडिंग ऊपर वाले की कर लो, ऊपर वाला कौन है, अंडर रूट एक्स है, और यहाँ पे ऊपर कौन है, अंडर रूट ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स चल रहा है। ऊपर वाली और वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कैसी है, सेम है, कट जाएंगे कितनी टाइम्स, एक टाइम्स। एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चों को पता है, एक्स होता है, लिमिट 0 से लेके ए तक चल रही है। एक्स से क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे, 0 पुट करने की जरूरत नहीं, 0 हो जाता है। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर डिवाइड कर देगा तो a/2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मोड ऑफ आ गया फिर दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 5 में था और 6 में था, तो प्रोकोड सेकंड का यूज करते हैं मोड ऑफ में, ठीक है, पी सेकंड से। तो आई बराबर के मान लो, कोई टेंशन नहीं है, पी सेकंड से। ए बराबर कितना है 0, बी बराबर कितना है 4 और सी बराबर कितना निकलेगा, सी बराबर किसके बराबर होता है, x माइनस 1 बराबर के 0 के बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो सी बराबर x बराबर के माइनस 1 के इसका होता है प्लस का 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ सी की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। अब पी सेकंड क्या आपकी, पी सेकंड होती है आपकी ए से लेके बी, और मोड ऑफ में दे रखा, मोड ऑफ में एक वैल्यू माइनस में लेनी पड़ती है, एक वैल्यू प्लस में लेनी पड़ती है, यानी एफ एक्स लिख ले रहा हूँ अभी तो फिलहाल मैं, इंटू डी एक्स बराबर के आपकी पी सेकंड जो होती है ए से लेके सी, एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस सी से लेके बी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका यूज़ करना है जब मोड ऑफ आ जाए, याद रख लेना मोड ऑफ में ही काम करती है ये वाली, ठीक है, थ्योरम जो भी आपकी प्रगोड़ है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज। तो 0 से लेके 4 मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर के, सबसे पहले 0 से लेके ए से लेके सी तक है ना, ए से लेके सी की वैल्यू कितनी आई थी 1, 0 से लेके 1 इंटू इसकी वैल्यू एक बार माइनस में लेनी है, एक बार प्लस में, पहले माइनस में ले लेते हैं, याद रख लेना, पहले माइनस में लेते हैं फिर प्लस में लेते हैं, फिर प्लस इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगानी सी से लेके बी तक, सी की वैल्यू कितनी थी 1 और बी की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू एफ एक्स। अब प्लस वाली वैल्यू ले लो, एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ये मोड ऑफ में एक बार वैल्यू माइनस में लेनी पड़ती है, एक बार प्लस में लेनी पड़ती है, बस इतना सा करना होता है, ठीक है। कर डालो बस इसे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 का क्या होता है एक्स। लिमिट कितनी चल रही है यहाँ पे, 0 से लेके 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, लिमिट कितनी चल रही है 1 से लेके 4 तक। करोगे 0 रखने की जरूरत नहीं, सब 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे रखोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है चौक 16, 16/2 माइनस के 4 रखोगे, ये रख दिया आपने। अब फिर माइनस लगाओगे लोअर लिमिट के लिए, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1/2 माइनस प्लस के 1 हो गया, और प्लस के 16/2 से काट लूँगा तो कितने में कटेगा 8 बार, 8 माइनस के 4, माइनस चल रहा था तो मैंने क्या किया था, एक्स की जगह ब्रैकेट लगा लेना, लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस और ब्रैकेट में लगाते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 माइनस प्लस 1, इसे सॉल्व कर लोगे, -1/2 माइनस के पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 से 1 गया, ठीक है। 8 में से 4 गए 4 और 1 कितने हो गए 5, ये आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 19 है, 0 से लेके एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये शो दैट करना है, यानी प्रूफ करना, दिखाना है कि 0 से लेके
ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू आपको रखनी है एफ ए माइनस एक्स, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स कहीं दिखाई दे तो आपको वहाँ 4 रखना है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या ना लेट आई इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आई को मान ले रहे हैं 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। P4 का यूज करना है आपको, प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करोगे तो आई इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स कर दोगे इंटू जी ए माइनस एक्स कर दोगे इंटू डी एक्स, क्लियर है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू आपको एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे लिख दो 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स की जगह रख दोगे, एफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स चल रहा था, लिख देना, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन था एफ ए माइनस एक्स, गिवन लिख देना, गिवन ये दे रखा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेनी है, एडिंग करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई कितना हो जाता है 2i हो जाता है, आई और आई 2i इक्वल टू 0 से लेके ए, यहाँ पे ऐड करोगे एफ एक्स जी एक्स को, इससे ऐड करोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स में क्या ऐड करना है, ये वाला एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स से ऐड करना है, डी एक्स तो बाहर लिख लेना, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है एफ एक्स इसके पास है, एफ एक्स इसके पास है, एफ एक्स बाहर निकाल लोगे तो 2i इक्वल टू एफ एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया जी एक्स रह गया और प्लस जी ए माइनस एक्स चल रहा है इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहाँ पे 4 रख देना है, 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू इसकी वैल्यू 4 गिवन है इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिख देना जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 गिवन दे रखा है आपको, ठीक है। अब 2 से इसे काट लो, 2 से कितने टाइम्स कटेगा 2 बार आ जाएगा, तो आई इक्वल टू 2 को बाहर खींच लो, 0 से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स राइट हैंड साइड, यही मैं प्रूफ करनी थी, 0 से लेके एफ एक्स इंटू डी एक्स, बहुत ईजी था, आराम से हो गई। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये देखिए आई मान लो लेट आई बराबर माइनस π/2 से लेके π/2, इससे कुछ याद आ रहा है, सेम प्रॉपर्टी होती है, माइनस लगा होता है तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें ये चेक करना होता है एफ एक्स की वैल्यू क्या माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या एफ एक्स के बराबर आ रही है, तो समफलन है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, उसकी जगह हम ये सॉल्व कर देंगे। यदि इसकी एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही है तो 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करना है व्हेन, चूँकि एफ एक्स को क्या मान ले रहे हैं एक्स की पावर 3, पहले इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स पुट करना है ना, माइनस एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस की ऑड पावर है तो माइनस निकल के आ जाता है एक्स क्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है माइनस, ये क्या था एफ एक्स तो था, तो एफ एक्स की वैल्यू जो है माइनस के एफ एक्स आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी पी यूज कर रहे हो, P7 से लिख देना भाई, P प्रॉपर्टी 7, ठीक है। इसको चेक करोगे एक्स की जगह क्या रखोगे माइनस एक्स, माइनस आ गया, माइनस बाहर नेगेटिव वैल्यू आने पर, कहने का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आने पर 0 हो जाती है, पॉजिटिव पे तो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इसी प्रकार लिख देना सच दैट, इसी प्रकार एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ एक्स और ये क्या है एक्स इंटू कॉस एक्स, इस एक्स को मत देखो फिलहाल, इस एक्स को देखो, माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स ही दिखाई देगा, ये पूरा बराबर के माइनस के एफ एक्स दिखाई देगा नेगेटिव, ये भी 0 हो जाएगा। इसे देखोगे एफ एक्स बराबर ये क्या रखोगे 10x, ये माइनस एक्स की पावर कितनी है 5 बार कर दोगे, ठीक है। 10 माइनस की थीटा माइनस की 10 थीटा माइनस के 10x की पावर 5 है, 5 कैसी है ऑड तो माइनस ही रहेगा, माइनस के 10 5x
यानी एफ एक्स की वैल्यू माइनस के एफ एक्स के बराबर आ रही है ना, नेगेटिव आ गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। एक यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो 1 ये बच जाएगा बस खाली। देन ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस यहाँ पे x नहीं है इसलिए ये बच गया, 1 था इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी कितनी चल रही थी, माइनस। अब यहाँ पे ये देखिए 1 है, इसके लिए जब ये प्रॉपर्टी सेम चलती है, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखिए बस माइनस ए को नीचे वाले को उठा देते हैं, आगे 2 लगा देते हैं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी सेम, यानी जो आपकी लिमिट है वो सेम रहती है इंटू एफ एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, इस ये वाली लिमिट हटा देंगे, 2 आगे आ जाएगा, 0 लगा देंगे, ऊपर वाली लिमिट सेम रहती है, यही प्रॉपर्टी कहती है आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लेना, P7 से ही चल रहा पूरा। ठीक है, अब एक का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स का एक का होता है एक्स 0 से लेके π/2, 0 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स से π/2 रख दो और 2 से 2 खत्म, पाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर पाई आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 से लेके π/2 दिखाई दे रहा है आपका, तो आपको P4 का यूज करना है, ये आई की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना आपको, तो P4 से तो आई इक्वल टू 0 से लेके π/2 log 4 + 3 साइन एक्स है, क्या करना आपको, अपर लिमिट में से x घटा देना, π/2 में से x घटा देना है आपको। ठीक है, अपॉन 4 + 3 cos π/2 - x इंटू डी एक्स। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके π/2 इंटू लॉग 4 + 3 साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos x हो जाएगा, अपॉन 4 + 3 cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, साइन x हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड एडिंग कर लोगे, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट और प्लस सेकंड को करोगे, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है दोनों की, तो कोई बात नहीं, 0 से लेके π/2 एलसीएम अलग अलग है, यहाँ पे एलसीएम अलग है, यहाँ पे एलसीएम अलग है, कोई बात नहीं, एडिंग कर रहे हैं इसको, इसके साथ एडिंग करना है तो लिख लो, लॉग ये पूरा फंक्शन उतार लो, 4 + 3 sin x अपॉन के 4 + 3 cos x, एडिंग किसके साथ कर रहे हो, इसके साथ कर रहे हो, प्लस लॉग 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ठीक है, छोटी ब्रैकेट में बंद कर लेना, इससे बड़े में इंटू डी एक्स। ठीक है, एडिंग कर ली, log m + log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m × n, 2i = 0 से लेके π/2 इंटू लॉग m कितना है, m ये पूरा है, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, m पूरा ये इंटू n कितना, ये पूरा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्या कट रहा है क्या नहीं, इंटू डी एक्स। 4 + sin ये कट गया, 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x ये कट गया, कितनी बार, 1 बार। और log 1 की वैल्यू सभी को पता है 0 होती है, 0 π/2 क्या बचा, log 1 इंटू डी एक्स। log 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, log 1 बराबर के 0 होता है, याद रख लेना। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2i बराबर के 0, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर डिवाइड करेगा तो 0 आपका राइट आंसर होगा।